हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन। पीछे क्लास में हमने जो भी पढ़ा है वो इस क्लास में यूज़ होगा, जैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने बताया था, हमने पढ़ा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या था, ठीक है। तो इसमें यूज़ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेपरेशन क्या है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ या जो भी मैटर पाए जाते हैं वो क्या है, प्योर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वो क्या है, मिक्स्ड फॉर्म में है। क्या है, मिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है। तो मिक्स्ड फॉर्म है तो एक सेपरेशन एक ऐसा टेक्निक होता है, ठीक है। सेपरेशन क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है सेपरेशन, जिसके द्वारा वो जो मिक्स्ड फॉर्म होते हैं, मिक्स्ड जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको प्योर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फॉर्म में उसका, जैसे कोई भी चीज़ हो गया उसको हम इंडिविजुअल रूप में लाते हैं उसको, तो क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेपरेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हमें पढ़ना है इसमें। देखिए, हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या मैंने बताया था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, मैं आपका रिवाइज कर देता हूँ। होमोजीनियस जो मिक्सचर था, जैसे कि वाटर और शुगर का सोल्यूशन, ठीक है, पानी और चीनी का सोल्यूशन जब बनाते हैं तो क्या होता है, आप उसके आर पार देख पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से घुल गया है, एक सोल्यूशन बन गया है, ठीक है। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्या होता है, आर पार आप नहीं देख पाते, जैसे कि सैंड का और वाटर का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो उस प्रकार का जो मिक्सचर, जैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स में बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड द्वारा आप कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल मेथड आप क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं ना, हैंड पिकिंग कर सकते हैं, ठीक है, या सीविंग कर सकते हैं। देखिए, हैंड पिकिंग मतलब कि अब जैसे कि चावल है, चावल में कुछ अगर कुछ कंकड़ है, कुछ बालू का कंकड़ जो भी है, आप उसको हाथ से आप उठा सकते हैं, यानी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी सेपरेशन प्रोसेस में आ गया। सीविंग जो आप कुछ आटा चालते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप सेपरेट करते हैं, तो वो सीविंग में आ गया। फिल्ट्रेशन, जैसे कि आप चाय कुछ बनाए हैं, चाय को छान रहे हैं, तो जो फिल्ट्रेशन के द्वारा जो छानते हैं, ठीक है, वो क्या है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। और फिल्ट्रेशन भी क्या प्रोसेस है, एक सेपरेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसा कुछ अलग प्रकार के जैसे कि मैटर होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि सम स्पेशल टेक्निक यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए, क्योंकि वो सिंपल फिजिकल मेथड से क्या होता है, वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए कुछ स्पेशल टेक्निक बनाया गया है, ठीक है, जिसके द्वारा आप उन सब चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमें पढ़ना है कुछ इस आपका क्लास 9th के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हम पहले देख लेते हैं। तो स्पेशल टेक्निक हमें पढ़ना है। देखिए, पहला क्या है, इवोपरेशन, ठीक है, दूसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा सब्लिमेशन, फिर क्रोमेटोग्राफी, फिर डिस्टिलेशन, ठीक है। और भी प्रोसेस हैं, अभी फिलहाल इतना मैंने लिखा हुआ है। तो आइए इसको एक बाय एक करके हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है, चीज़ें हैं, और ये आपकी चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आपको MSc BSc हर जगह काम आएगी, PhD लेवल पे भी आपको ये सब सारे चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आइए इवोपरेशन, सबसे पहले हम इवोपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इवोपरेशन से आप क्या समझ रहे हैं, इवोपरेशन, ठीक है। आइए पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप तो जो समझ रहे हैं तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। फॉर सेपरेटिंग द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। सेपरेट इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन एक ऐसा सेपरेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, सेपरेटिंग प्रोसेस, जिसके द्वारा क्या होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है, जैसे कि सॉल्वेंट, वोलेटाइल मतलब क्या, वोलेटाइल मतलब कि उड़नशील, ठीक है, हिंदी में कहा जाए तो उड़नशील, उड़नशील यानी कि जो उड़ जाता है, ठीक है, उड़नशील, ठीक है। तो जो उड़ जाता है, ठीक है, पानी के भाप से उड़ता है, ठीक है, तो जो उड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसे कि सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट मतलब क्या, वाटर, ठीक है, H2O हमारा क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है। वोलेटाइल याद रख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको ये वर्ड यूज होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट या वोलेटाइल ने कि उड़नशील, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या है, जैसे कि पानी, उसको जब आप हीट करेंगे तो क्या है, उड़नशील हो जाता है, इसलिए वोलेटाइल कंपोनेंट कहा गया। तो जो सेपरेशन होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल, ठीक है, सॉल्यूट, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने सोल्यूशन बताया था, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है, यही मैंने बताया था। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मिक्सचर, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट हो, तो जो सॉल्वेंट हमारा पानी हो गया, वाटर H2O, और जो हमारा सॉल्यूट जो हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चीनी, पानी, जो भी चीज़ है, ठीक है।
तो क्या होता है कि जब आप हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है सॉल्वेंट हमारा उड़ जाता है, ठीक है। वही करा है सेपरेटिंग जो प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि हम वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल जो कि हमारा सॉल्यूट है, जैसे कि साल्ट हो गया, ठीक है, तो पानी और चीनी का अगर घोल है तो चीनी हो गया, ठीक है, तो ये नॉन वोलेटाइल, चीनी नॉन वोलेटाइल हो गया, साल्ट जो चीज़ें बच जाती है नीचे जो उड़नशील नहीं होती हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर इसका प्रोसेस देखेंगे, मेथड देखेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन क्या है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट, ठीक है, कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक। अगर आपको इंक है, इंक अगर आपको दे दिया गया है, जैसे कि आप पेन में यूज करते हैं इंक, जैसे कि मैं ही इस इंक का यूज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें पानी है और इंक है, ठीक है, डाइज है, डाई DY डाई कहते हैं, ठीक है। तो डाई जो कलर कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो सेपरेटिंग कलर जो सेपरेट करते हैं कंपोनेंट को इंक द्वारा, तो जो ये है सेपरेशन में इसमें काम आता है इंक को सेपरेट करने के लिए। और साल्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है, साल्ट को अलग करने के लिए पानी से इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और क्या था, शुगर फ्रॉम वाटर, शुगर को पानी से अलग करने के लिए यूज़ होता है। ये सब इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन। मेथड क्या है, मेथड देख लेते हैं, ठीक है। मेथड क्या है, मेथड देखने से पहले मैं आपको पहले समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि एक्सपेरिमेंट इस तरह किया जाता है, जैसे कि आप अपने लेबोरेटरी में जाते हैं, ठीक है, लैब में जाएंगे तो क्या होगा, लैब में जाएंगे तो देखिए एक आपको बीकर दे दिया जाएगा, ठीक है। बीकर आप देखे हो क्लास 9th में, बीकर समझना चाहिए, ठीक है, आपके लैब में होगा, देख लीजिएगा। बीकर ये है, ये बीकर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या रखे है, चाइना डिश हो गया, ठीक है, क्या है, चाइना डिश, इसका नाम चाइना डिश है। ये सब नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाइना डिश हो गया, बीकर हो गया, अंदर पानी भरा हुआ है, ये क्या है, हमारा बर्नर है, ठीक है, क्या है, बर्नर, ठीक है, ये बर्नर, ये क्या है, हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड ये है। तो क्या है कि अगर जब हीट करते हैं, एक बीकर इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ऊपर आप चाइना डिश में इंक रख दीजिए, ठीक है। अब पानी को आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि चाइना डिश भी हीट होगा, ठीक है, इसके ये पानी भाप बनकर चाइना डिश में जाएगा और ये चाइना डिश हीट होगा। तो क्या है कि जो इंक है, इंक के अंदर जो पानी होता है, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, इवोपरेट कर जाएगा वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में इवोपरेट कर जाएगा। आपको क्या मिलेगा, आपको नीचे इंक बचा हुआ मिलेगा। तो क्या हो गया, आपका सेपरेशन हो गया, पानी उड़ गया, आपको क्या मिला, इंक मिला, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं, ठीक है। मेथड में आप अगर को लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। वही चीज़ है, क्या है कि मिक्स सम इंक इनटू वाटर एंड हीट इट, ठीक है। आप कुछ इंक को क्या करते हैं, पानी में मिला दीजिए और उसको हीट कर दीजिए, ठीक है। ये दूसरा प्रोसेस है, सेम इसी तरह प्रोसेस तरीका वही है, ठीक है। तो क्या है, आफ्टर सम टाइम द वाटर विल इवोपरेट, ठीक है। जब क्या करेंगे आप, हीट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट कर जाएगा, ठीक है। और क्या छोड़ेगा, लिविंग बिहाइंड द कलर्ड सब्सटेंस। तो क्या है, कलर्ड सब्सटेंस को छोड़ देगा, ठीक है। तो इसे आप ये क्या समझे, आप समझे कि इवोपरेशन द्वारा आप किसी भी इंक को या साल्ट को या शुगर को आप क्या कर सकते हैं, इवोपरेशन के द्वारा आप क्या अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला इवोपरेशन खत्म हो गया। बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। इसका आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बने नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक मेथड होता है सेपरेशन का, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी में, तो आपको एक टेस्ट ट्यूब मिलेगा सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, ठीक है। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है हमारा, क्या है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपको जो भी कंपाउंड दिया जाएगा उसको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, जैसे कि आपको मान लिया जाए मिल्क दिया जा रहा है, इसमें क्रीम आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे, मिल्क इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। इसको रोटेट किया जाता है, एक फिक्स करने के लिए आता है, एक वहाँ पर रहता है एक डिवाइस ही मान लीजिए, उसको फिक्स कर देते हैं और उसको आप जब घुमाते हैं तो क्या कहता है, रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट करेगा तो इतना तेज़ से वो रोटेट करता है कि जो हमारा जो लाइटर जो पार्टिकल है इसमें और जो डेंसर पार्टिकल नीचे आ जाता है, जो डेंसर है, जो डेंसर नीचे आ जाता है और लाइटर जो होता है ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर जो होता है लाइटर, नीचे आ जाता है डेंसर, और नीचे जो भी बचता है वो आपका क्रीम हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब देखते हैं क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए अब आपको समझ में आएगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन का डिफिनीशन ऐसा क्यों लिखा गया, ठीक। देखिए सेपरेटिंग
डेंसर, सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइटर पार्टिकल। ठीक है, अब ये मिल्क मान लीजिए मिल्क ही है तो क्या है, सेपरेट कर दिया ना, डेंस पार्टिकल अलग हो गया, लाइटर अलग हो गया, तो क्या क्यों होता है, सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइटर पार्टिकल। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, अब क्या इसका प्रिंसिपल क्या काम करता है, तो प्रिंसिपल देख लीजिए, द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। ठीक है, अगर आप स्पून करते हैं, उसको मूवमेंट करते हैं, ठीक है, लगातार स्पीड से करते हैं, तो क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल है क्या कर जाएगा, ये हमारा इतना इसके पास ये फोर्स होता है कि डेंस रहता है कि फोर्स से नीचे बॉटम पे आकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और जो लाइटर पार्टिकल होता है ये थोड़ा हल्का होता है, इसलिए क्या होता है कि इसको घुमाने से ये ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसका मेथड जो मैंने बताया वही मेथड है, जैसे कि मिल्क इज पुट इन अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन और मिल्क कूनर एंड द क्रीम थस सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, जैसे कि आप घर पे भी काम कर सकते हैं, घर पे लोग मिल्क घी निकालते हैं या जो भी निकालते हैं, ठीक है, मक्खन निकालते हैं, ठीक है, क्रीम निकालते हैं, तो क्या करते हैं, अपना वो उसको फेंटते हैं, हिलाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है उसमें, मिल्क में भी उसको जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिससे आप उसमें उसको मूवमेंट कराते हैं, तो मिल्क से हमारा क्रीम सेपरेट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को भी आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या इसका एप्लीकेशन, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक। ठीक है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ठीक है, ब्लड के लिए और यूरिन का जो टेस्ट किया जाता है उसमें डायग्नोस्टिक के लिए काम आता है। ठीक है, लेबोरेटरीज में। ठीक है, यूज्ड इन डेयरीज। ठीक है, डेयरीज में यानी कि दूध, मक्खन, ये सब। ठीक है, यूज्ड इन डेयरी एंड होम टू द सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ठीक है, क्रीम को सेपरेट करने के लिए या बटर को सेपरेट करने के लिए क्रीम से। यूज इन वॉशिंग मशीन आप जो कपड़ा धोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पानी को सेपरेट आउट कर देता है, पानी को। ठीक है, और जो गीला कपड़ा होता है क्या होता है, सूख जाता है, तो जब पानी निकल जाता है तो सूख जाता है, तो जो उसमें प्रोसेस होते हैं वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, ये हमारा अगला पॉइंट। ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन कर रहा है हाउ। ठीक है, करे कि हाउ हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं किसी भी दो मिक्सचर को अगर वो इमिसिबल लिक्विड हो। इमिसिबल लिक्विड मतलब क्या होता है, ऐसा लिक्विड जो कि आपस में न मिले। ठीक है, जैसे कि ऑयल हो गया, वाटर हो गया, इसको आप जब भी मिक्स करेंगे, ऑयल वाटर को जब भी मिक्स करेंगे तो क्या वो मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, दोस्तों क्या कहेंगे, इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड इसको कहेंगे। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए एक आता है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है, एक सेपरेटिंग फनल आता है, देखिए ये है, ये हमारा सेपरेटिंग फनल। ये क्या है, ये हमारा सेपरेटिंग फनल है। ये सेपरेटिंग फनल हो गया, तो इसी के द्वारा हम इसको सेपरेट कर पाएंगे इमिसिबल लिक्विड को। ठीक है, कैसे, इसका प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। ठीक है, इसको कैसे समझाएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सेपरेटिंग फनल है। ठीक है, सेपरेटिंग फनल, इसमें क्या होता है कि ये देखिए, ये मेरा सेपरेटिंग फनल हो गया, सेपरेटिंग फनल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया SF। तो सेपरेटिंग फनल हो गया, क्या है कि यहाँ पर टांगने वाला होता है, टांग दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ऊपर इसमें हम अगर केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, केरोसिन ऑयल, तो केरोसिन क्या होता है, हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, तो ये तैर रहा है, और पानी क्या होता है नीचे, क्योंकि पानी जो होता है हमारा, उसका डेंसिटी हाई होता है, इसका क्या होता है, डेंसिटी इसका HD लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, जबकि केरोसिन का क्या होता है, डेंसिटी लो डेंसिटी होता है, इसलिए केरोसिन ऊपर तैरता है, जबकि पानी का डेंसिटी हाई होता है, इसलिए पानी नीचे रहता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है, मेथड यही है कि ये जो स्टॉप कॉक है, स्टॉप कॉक, यहाँ से आप जैसे इसको मूवमेंट करेंगे, ऐसे हिलाते हैं इसको, जब इसको ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो पानी है, पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, पानी नीचे चला जाएगा, और जैसा ही यहाँ तक आते ही जब जरा सा पानी बच जाता है तो उसको स्टॉप कर देते हैं, इसको स्टॉप कॉक से रोक देते हैं, तो क्या होता है, हमारा केरोसिन अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को
जो ये प्रोसेस इसी का एक प्रिंसिपल दिया गया है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो अब प्रिंसिपल आपको देखो समझाएगा। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। ठीक है, क्या इसमें प्रिंसिपल यही है कि डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डेंसिटी क्या, इसका देखिए हाई डेंसिटी था वाटर इसलिए नीचे था, और जो केरोसिन उसका लो डेंसिटी इसलिए ऊपर था, और सेपरेटिंग का जो मैंने प्रोसेस बताया उसी तरह सेपरेट किया जाता है। तो ये भी एक सेपरेटिंग फनल के द्वारा होता है, ये भी एक सेपरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सेपरेटिंग फनल का कुछ एप्लीकेशन है जो कि मैं भूल गया था, मैं अभी लिखा हूँ, ये देखिए। सेपरेटिंग फनल का जो एप्लीकेशन कुछ इस तरह है कि टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल में आप केरोसिन ऑयल भी ले सकते हैं, बाकी भी ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो ऑयल है, ऑयल और वाटर है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए ये एप्लीकेशन में आता है। और एनसीईआरटी में आपके दिया है एक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम देयर ओर। ठीक है, जो आयरन ओर होता है वहाँ से जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है आयरन का, ठीक है, उसको पिघलाया जाता है, उसका जो लावा होता है वो ऊपर आ जाता है, जो मोल्टन स्टेट जो आयरन होता है वो नीचे चला जाता है बॉटम में, जो भट्टी होती है आयरन की वो नीचे की तरफ, वहीं पे आयरन अपना बॉटम से निकल जाता है। वही जो फनल है उसी के द्वारा, उसी प्रोसेस से इसको सेपरेट किया जाता है आयरन को भी, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम देयर ओर। ठीक है, अब बात करते हैं सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन मतलब क्या कि ऐसा कोई सॉलिड या गैस जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, जैसे कोई सॉलिड कैम्फर हो गया, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कन्वर्ट होगा? कैम्फर को अगर आप हीट करेंगे तो किसमें? गैस में। तो कोई भी सॉलिड स्टेट अचानक से डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होगा? ये प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे। या गैस से डायरेक्ट चेंज होता है किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में चेंज ना होकर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। ये मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को कैसे करते हैं? उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि आप कोई फनल ले लें जो कि इन्वर्टेड है। ठीक है, उल्टा फनल रख लीजिए, ये आपका फनल हो गया। ठीक है, उल्टा। ठीक है, अब क्या करना है? आपको चाइना डिश लेना है। ये आपका चाइना डिश है, चाइना डिश, ये आपका चाइना डिश है। चाइना डिश में आप क्या रख लिए हैं? मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है और साल्ट में इसमें मिला दिया गया है। इन दोनों को हमें सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट होगा? ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे? बर्नर से, ये जो बर्नर है हमारा, इसको हीट करेंगे बर्नर, तो क्या होगा? हमारा जो ये चाइना डिश है वो हीट होगा, और चाइना डिश के अंदर हमारा रखा हुआ अमोनियम क्लोराइड वो हीट होगा, तो क्या होगा? वेपर फॉर्म में चेंज होगा। वेपर फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया है कि वेपर फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, जबकि जो साल्ट है वो अभी वेपर फॉर्म में नहीं हुआ है, वो नीचे ही है, तो साल्ट यहीं पर रुक जाएगा और जल्दी से वेपर फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जाकर ठंडा हो जाता है। तो ये जो इसका यहाँ पे देख रहे हैं सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड आपको मिल जाता है और अलग हो जाता है। ऊपर क्या है? ये कॉटन, हम कॉटन लगा सकते हैं, रुई भी लगा, कोई भी चीज़ उसको ढकते हैं ताकि बाहर ना निकल जाए, इसलिए उसको वहाँ पर कॉटन लगाते हैं। ठीक है, तो ये बर्नर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, कैसे हम इसको अमोनियम क्लोराइड को अलग कर दिए साल्ट से। ठीक है, इस प्रोसेस ये क्यों हुआ? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड देखिए यहाँ तो सॉलिड है, डायरेक्ट चेंज हो गया किसमें? गैस में, लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये सब्लिमेशन प्रोसेस में आता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एप्लीकेशन इसका देख लें, तो जैसे कि अमोनियम क्लोराइड आप ले सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड इसमें काम करता है। तो सर हमारा कैम्फर के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, कैम्फर को निकालने के लिए। ठीक है, कहीं से भी कहीं अगर इम्प्योरिटी है तो वहाँ से प्योर फॉर्म में करने के लिए। ये सॉल्ट जो हमारा था ये इम्प्योर फॉर्म है। ठीक है, ये सॉल्ट जो है हमारा इम्प्योर फॉर्म है। नेप्थलीन का यूज़ कर सकते हैं, एंथ्रासिन का यूज़ कर सकते हैं। नेप्थलीन, एंथ्रासिन आपको बीएससी में पढ़ना होगा, क्लास या 11-12 में भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखिए, नेप्थलीन और एंथ्रासिन। ठीक है, अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। ठीक है, टू सेपरेट ए सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। ठीक है, जो ये कंपोनेंट है इम्प्योरिटी फॉर्म में है, जैसे कि साल्ट। ठीक, वही करा के सेपरेट करने के लिए सब्लिमेबल वोलेटाइल, जो उड़ जाता है, वोलेटाइल में उड़ना, जो सब्लिमेबल हो और वोलेटाइबल हो कंपोनेंट को, उसको क्या करना है? सेपरेट करना है। फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल। ठीक है, जो कि नहीं उड़ सकता और जो कि नॉन सब्लिमेबल हो, वो सब्लिमेबल नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट से, जिसे आप इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं, जैसे कि साल्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया, वही चीज़ लिखा हुआ है, तो अब आपको आसानी होगी इसको याद करने में या समझने में। ठीक है,
एप्लीकेशन मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं मेथड की। तो मैंने मेथड आपको ये बताया हुआ है, बस वही चीज़ लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? हीट द मिक्सचर को आप हीट कर देंगे इन एन इन्वर्टेड फनल। ठीक है, किसमें? इन्वर्टेड फनल में। याद रखिएगा इन्वर्टेड फनल, ये जो फनल है हमारा इन्वर्टेड है। सो दैट द सब्लिमेबल कंपोनेंट सबलाइम्स इन द एयर। ठीक है, जो सब्लिमेबल जो कंपोनेंट्स है जो कि डायरेक्ट चेंज हो जाता है, कहाँ से? सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। डायरेक्ट जो चेंज होता है वो कंपोनेंट वो सबलाइम्स हो जाएगा इन द एयर में, एंड सेटल्ड ओवर द वाल, और वाल पर सेटल हो जाएगा, चिपक जाएगा, ऑफ द फनल, एंड द नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो जो नॉन सब्लिमेबल सॉल्ट है वो यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके आगे देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। आइए देखिए, क्रोमेटोग्राफी ये है इसके बारे में। ठीक है, इसको जानने से पहले ये देखते हैं ये क्या है। ठीक है, ये देखते हैं क्या कह रहा है कि इज द डाई इन द ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। कह रहा है कि जो डाई होता है ब्लैक इंक में, ये ब्लैक ही कलर है। ये जो डाई है, ठीक है, क्या इसमें ये सिंगल कलर है, बस ब्लैक ही है, या और भी कुछ है? ये ब्लैक कलर में बस एक ही सिंगल कलर है ब्लैक, या और कुछ भी? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जानते हैं। देखिए, यूजली डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूजली कि जो भी डाई होता है क्या होता है? 2 या 2 से अधिक कलर का होता है, यानी कि जो ब्लैक कलर या ब्लू कलर ही क्यों ना हो, वो भी 2 या 2 से अधिक कलर का मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, राइजेस फास्टर, एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड। कैसे सेपरेशन? ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, प्रोसेस कर सकते हैं या मेथड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस ही कहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या है, ये जो प्रोसेस समझने के लिए पहले ही हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है क्रोमेटोग्राफी का। उसके बाद ये आपको समझ में आएगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, क्या कहता है कि देखिए, एक आप बीकर ले लीजिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा है बीकर। ठीक है, BEAKER। ठीक है, बीकर। ठीक है, बीकर हमने लिए, इसमें वाटर भर दिए। ठीक है, ये क्या है इसमें? ये जानते हैं। ये देखिए, ये चीज़ है, ये मेरा एक फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, फिल्टर पेपर कहते हैं या क्रोमेटोग्राफी पेपर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटोग्राफी एक पेपर आप ले लें ऐसे। ठीक है, उस पर स्केल से ऐसे 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 पेंसिल से निशान लगा दें, इसलिए लिख दिया कि लाइन ड्रॉन बाई पेंसिल से निशान लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा डाई जो ब्लैक कलर है इंक यहाँ पर डाल दीजिए, इसलिए स्पॉट ऑफ द इंक। ठीक है, ये हम ब्लैक कलर का स्पॉट लगा दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं? ये हमारा क्या है? स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर का है या क्रोमेटोग्राफी पेपर का है, वो का एक स्ट्रिप है उसका। ठीक है, अब ये ले जाकर हम इस बीकर में जो कि पानी भरा हुआ है, कुछ इस तरह इसको इसमें हमें लटकाना है इसमें, ताकि इसका नीचे का पोर्शन हल्का सा टच हो पानी में। ठीक है, अब टच होगा तो क्या होगा? पूरा नहीं, ये जो हमारा ये है इंक नीचे नहीं जाना चाहिए। इंक से मतलब इंक पानी में टच नहीं होना चाहिए, ये इंक से लगभग थोड़ा सा डिस्टेंस बचा होना चाहिए पानी से। तो अब क्या करेगा कि पानी ऊपर चढ़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ तक पानी है। ठीक है, अब यहाँ से पानी क्या हो रहा है? ऊपर चढ़ेगा, और ये जो इंक है, इंक डिज़ोल्व बहुत तेज होता है पानी में, इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा इंक पानी में डालते हैं तो क्या होता है? पानी पूरा कलर्ड हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसका मतलब जो इंक होता है बहुत तेज़ी से वो क्या होता है? डिज़ोल्व होता है पानी में। ठीक है, सॉल्युबल है पानी में। तो क्या करेगा इंक? जैसे ही यहाँ पर पानी पहुँचेगा, पानी के साथ साथ ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ, ये पेपर जो है पेपर में लगता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा जब ये बढ़ता हुआ रुक जाता है? ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद फिर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर इसको हम बाद में निकाल लेते हैं, इसको सुखा देते हैं, फिर इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अब ये प्रोसेस में आ गया। अब ये पढ़िए, देखिए, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल। ये जो हमारा कलर्ड कंपोनेंट है ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है इन वाटर में। ठीक है, मैंने अभी बताया ये जो इंक होता है मोर सॉल्युबल इन वाटर होता है। अब क्या करें, जब मोर सॉल्युबल वाटर में है तो राइजेस फास्टर, एंड इन दिस वे द कलर गेट्स सेपरेटेड। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से राइज करता है, और जब राइज करता है तो वो सेपरेट कर जाता है। ये जो हमारा पानी से ये अलग कर गया, इंक इसमें जो था ये ऐसे फैल गया। अब क्या होता है कि इसमें 2, 3, 4 प्रकार का कलर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ नीला है और काला, तो इतना ये नीला आ गया, मान लीजिए इतना काला आ गया।
ठीक है, इतना काला हुआ, उसके बाद नीला देने लगा, उसको मान लीजिए पीला है तो पीला भी थोड़ा बहुत, तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार का मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक कलर इतना दिया, फिर दूसरा इतना देगा, तीसरा इतना देगा, 2-4 कलर ऐसे मिला कर देते हैं। उसके बाद इसको हम ऐसे निशान लगा के इसका सेंटीमीटर में नापते हैं। उसके बाद इसका हम वैल्यू फार्मूला होता है, फार्मूला लगाकर उसको अलग कर कर देखते हैं कितना कितना अमाउंट में वो हुआ है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब आइए पहला पढ़ते हैं। इट इज़ अ टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक टेक्निक है यूज्ड फॉर सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट पे। ठीक है, ये जो हमारा जो सॉल्यूट है ये सेम वाटर तो सबके लिए था डिजॉल्व करने के लिए, उसके बावजूद अलग अलग उनका अलग अलग मूवमेंट था। ठीक है, ब्लैक कलर का मूवमेंट थोड़ा कम रहा होगा, उसके बाद ब्लू कलर का मूवमेंट थोड़ा उससे फास्ट रहा होगा, अलग अलग डिपेंड ऑन द मतलब सोल्यूबल जो होता है उसका सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस वही कह रहा है। अब देखिए इस प्रोसेस को क्या यहाँ मैंने लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। इसी प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आपको क्लास में भी कराया जाएगा। ठीक, क्लास 10th या 9th में है। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी नाम कहाँ से पड़ा? क्रोमा से। क्रोमा क्या है? क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक समझ जाइएगा, ग्रीक वर्ड है। उसका मतलब क्या होता है? कलर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन अगर देखा जाए और ये बात कि ये एक क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जो कि सबसे पहले यूज़ किया गया था सेपरेशन के लिए। किसके लिए? कलर, यानी कि किसी भी कलर को सेपरेट करने के लिए पहला ये टेक्निक है जो कि सबसे पहले यूज किया गया था। ठीक है, और ये क्रोमा इसका नाम दिया गया था, क्रोमा से ही पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर होता है, क्रोमा ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन क्या है कि टू सेपरेट कलर इन और डाई, जो मैंने अभी करके देखा है ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि पिगमेंट आपको हो सकता है इंक ड्राई वाला दिया जाए या तो हायर क्लास में आपको पिगमेंट भी दिया जाएगा। जैसे कि किसी भी पत्ती ले लीजिए, पत्ती को अगर आप उसको कूट देते हैं, किसी भी नीम का पत्ती हो गया, ठीक, उसको आप कूटते हैं तो हरा हरा टाइप का पिगमेंट देता है। ठीक, उसके अंदर पिगमेंट होता है। ठीक है, तो वो जो पिगमेंट है उसको आप पिगमेंट को लेकर हल्का सा, जैसे यहाँ पे डाई लगाए थे तो पिगमेंट को लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको इसी तरह प्रोसेस उसको दिखाते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप का कलर शो करता है। ठीक है, तो उसको अलग करने का भी ये तरीका है फ्रॉम नेचुरल कलर। ठीक है, और ड्रग्स जो होते हैं, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड होता है, ब्लड को भी इसी तरह लगाकर उसको ऊपर की तरफ जब वो राइज करता है तो जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स का जो सोल्युबिलिटी होता है, उसका जो फास्टिंग मूवमेंट होता है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से उसको मेंटेन करके लोग निकालते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। मैंने थोड़ा सा आपको कोशिश किया है कि अच्छा तरीके से समझाऊँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, यहाँ तक आप अपना प्रिपेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में 1-2 और सेपरेशन है, 1-2 टेक्निक और बचा हुआ है सेपरेशन। उसके बाद फिर कुछ 1-2 टॉपिक और हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।